आपने सर्कुलर मोशन किया हुआ है, इसमें रोटेशनल डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन का बहुत यूज़ है। तो एक तो आपने ये किया हुआ है कि ऐसे कोई एक पार्टिकल है जो यहाँ से ऐसे डेल्टा टी टाइम में ये डेल्टा थीटा एंगल कवर करता है, और ये टेंजेंट के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डेल्टा एस ले लिया, और रेडियस इसकी आर है। तो टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ये आपने लिया डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी एवरेज टोटल एंगल डिवाइड बाय टोटल टाइम, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। और फिर ये भी मालूम है कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पूरा एक सर्कुलर मोशन का टाइम यहाँ से यहाँ तक इसने टोटल एंगल कवर करना है 2 पाई। तो यही एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, टोटल सरकमफेरेंस कवर किया उसने कैपिटल टी टाइम में, तो ये डेल्टा थीटा होगा 2 पाई। कंप्लीट सर्कुलर मोशन में 2 पाई रेडियन कवर करेगा, और डिवाइड बाई कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज़ द टाइम फॉर वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। और इसी को बोल देते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। और फिर ये आपको मालूम है डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। सर्कुलर मोशन की रेडियस आर है, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ गया, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है एवरेज, और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये है वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी की जगह ये वी टी ले लिया डिवाइड बाई आर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ओमेगा इंटू आर। ये जस्ट सर्कुलर मोशन रिवाइज करने के लिए पढ़ा रहे हैं थ्योरी। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया ओमेगा इंटू आर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इतनी बातें मालूम है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये फार्मूला यूज़ करते हैं, और टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें जो रिलेशन है वो है ओमेगा इंटू आर। इस रिलेशन से ओमेगा एवरेज बराबर वी टेंजेंशियल। तो किसी स्टैंड पर टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर होती है। इतनी बात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मालूम है। अब हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करना चाहते हैं। और एक चीज़ ये भी मालूम होनी चाहिए कि जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेते हैं तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो आपने ओमेगा ले रखी है। ये पार्टिकल है, मास m है, रेडियस r में, और टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी आपकी होती है ओमेगा आर, ये भी मालूम है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है,
जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं आप, और दैट इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, और v इज इक्वल टू टेंजेंट के अलोंग ओमेगा आर है। तो इसी को ओमेगा आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो यही कितना आ जाता है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या कहते हैं आप, दैट इज v² बाई आर। फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे और यही किसके इक्वल आता है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो इतनी बातें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हमें ऑलरेडी मालूम है। अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ये जस्ट 11th क्लास के बच्चों के लिए कि वो इसको बहुत ध्यान से रिवाइज करें, क्योंकि रोटेशनल डायनेमिक्स में नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगी आपको। ऐसे कोई हमने एक पार्टिकल लिया हुआ है, आर रेडियस में ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, सपोज करो इस रिलेशन से थीटा इज इक्वल टू 4t³, इतना रेडियन, इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे थीटा इज इक्वल टू 4 रेडियन, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 8 32 रेडियन, एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 3³ 4 इंटू 27। तो यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि 0 से 1 सेकेंड में इसने कवर किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 से 4 रेडियन, और 1 से 2 सेकेंड में वो कवर किया 32 4 से 32। इसका मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा है। तो इस टाइप की मोशन को आप बोलते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में इक्वल कवर नहीं हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये केस लेकर हम चल रहे हैं। इसका मतलब यहां पर इस पोजीशन पे सपोज करो ये हमने th सेकेंड लिया हुआ है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी यहां पर है ओमेगा आई। तो जो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी मालूम है, ये टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी ओमेगा आई इंटू रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, और t के बाद में यहां पर टाइम t प्लस, चलो पहले ही ले लो, t प्लस डेल्टा t हो गया। तो अब जो है इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा एफ। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, तो किसी th सेकेंड पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आई है, और t प्लस डेल्टा t पे ओमेगा एफ ले लिया हमने, और टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है, टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस। ये रिलेशन हमें मालूम ही है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, ओमेगा आई से ओमेगा एफ हो गया,
ओमेगा ई से ओमेगा एफ हो गई एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है पहले ओमेगा आई आर और अब ओमेगा एफ आर बदलती जा रही है। इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग एक एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल वेलोसिटी सपोज इसके अकॉर्डिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग एक फोर्स लगाया हुआ है जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, हमने इंक्रीज वाला केस लिया है, तो ओमेगा आई टेंजेंशियल वेलोसिटी इनिशियल वी आई ओमेगा आई आर और यहाँ पर है वी एफ ओमेगा। तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कैसे बढ़ गई? इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग क्या लगा रखा है? एक फोर्स लगाया हुआ है। इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग क्या है? एक एक्सेलरेशन है। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय डेल्टा टी एंड अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल कितना है आपका? टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइनल डिवाइड बाई आर। ओमेगा इनिशियल कितना है? टेंजेंशियल वेलोसिटी इनिशियल डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू 1/r। और ये वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दिस इज द चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम इंटू 1/r। ये चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसी को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसी को बोलते हैं हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन लगा हुआ है। हेंस एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल डिवाइड बाई आर। और एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, इस रिलेशन को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। ये वाला केस लेकर चल रहे हैं हम, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा। और टेंजेंट के अलोंग फोर्स भी लग रहा है, इसका मतलब भाई एक्सेलरेशन कैसे हो गया? टेंजेंट के अलोंग इसकी स्पीड कैसे इंक्रीज होती जा रही है? इसका मतलब आपने लगातार क्या लगाया हुआ है? एक टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाया हुआ है, एंड टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ए टेंजेंशियल मास ऑफ दिस पार्टिकल। ये पार्टिकल मास m का है, m इंटू आर अल्फा। ये रिलेशन यूज करेंगे हम। अब ये हमने टोटल डिवाइड बाय टोटल किया है। इसी बात को अगर हम ये कहते कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो यही जो है, यही डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, यही अल्फा इज इक्वल टू, ये इंस्टेंटेनियस हो जाता।
और इसी को क्या बोल देते हम, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। ये तो एवरेज हो गया, ये इंस्टेंटेनियस हो गया। और यहीं से ही आप ये रिलेशन जो निकाला है आपने, अगर ये इंस्टेंटेनियस है तो ये भी इंस्टेंटेनियस आ जाएगा, लेकिन रिलेशन वही रहेगा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। तो जो आपकी सर्कुलर मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, आपने ये बताया अब कि एक तो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन है, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगा हुआ है। तो अब हम इसी बात को क्या और कह सकते हैं, हमने सपोज करो ये रिलेशन ले रखा है, पार्टिकल की जो सर्कुलर मोशन है उसमें जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो इस रिलेशन से हो रहा है। अब आपका चलो थोड़ा सा इधर बना लो, ऐसे ये सर्कुलर मोशन ले रखी है जी आपने, और ये आर रेडियस में चक्कर लगा रहा है, मास m है, पार्टिकल का मास m है, इसके अबाउट चक्कर लगा रहा है। अब आपने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो एक तो टेंजेंट के अलोंग फोर्स लग रहा है, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है। और साथ में सर्कुलर मोशन में ये आप कहते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो इस पर सेंटर की तरफ एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, एक सेंटर की तरफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पार्टिकल पर दो एक्सेलरेशन हैं, एक टेंजेंट के अलोंग और एक सेंटर की तरफ। दो फोर्स लग रहे हैं, एक टेंजेंट के अलोंग और एक सेंटर की तरफ। सपोज करो इसकी इस इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और टेंजेंशियल वेलोसिटी वो मैग्नीट्यूड में v है, और एंगुलर एक्सेलरेशन इसका अल्फा है। किसी ts सेकंड की बात कर रहे हैं तो इस पर जो है सेंटीपिटल फोर्स तो कितना होगा, दैट इज mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। और टेंजेंशियल फोर्स वो होगा मास इंटू ए टेंजेंशियल, इसमें भी v स्क्वायर बाई r सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर r सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो इस पार्टिकल पर अब दो फोर्स लग रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स है, दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो टोटल फोर्स होगा टेंजेंशियल फोर्स और सेंटीपिटल फोर्स दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर द रूट आएगा। दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab cos थीटा, थीटा 90 डिग्री है, तो टोटल फोर्स इतना हो गया। और टोटल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी दो हैं, देयर आर टू एक्सेलरेशन। एक तो सेंटर की तरफ है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, प्लस एक टेंजेंट के अलोंग भी है, तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए ये यूज़ करेंगे अंडर द रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। टोटल फोर्स इतना, सेंटीपिटल फोर्स इतना, टेंजेंशियल फोर्स इतना। अब सपोज करिए हमने ये जो लिया हुआ है
रिलेशन, अब इसकी बात चल रही है। थीटा इज इक्वल टू 40 क्यूब रेडियन, ऐसे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू 40 क्यूब, कोई पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर मोशन में, रेडियस हमने 1 मीटर ले रखी है, मास हमने पार्टिकल का सपोज करो 1 kg ले रखा है, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी 4t क्यूब इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी टी क्यूब इज इक्वल टू 4, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर, तो 12t स्क्वायर आ गया रेडियन पर सेकेंड। इतने रेडियन पर सेकेंड आ गई एंगुलर वेलोसिटी। टाइम सपोज करो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले रखा है, 1 सेकेंड पे पूछ रहा है, टाइम की वैल्यू रख देंगे एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 रेडियन पर सेकेंड। अब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है और ये ओमेगा v इज इक्वल टू टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड, और ओमेगा में क्या रिलेशन है ओमेगा r, तो ये आ गया कितना 12t स्क्वायर इंटू रेडियस। 1 सेकेंड में पूछ रहा है, 1 मास 1 kg है, रेडियस रख देंगे तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी भी आ जाएगी। टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। अब आपने ये जो ओमेगा निकाला हुआ है ये टाइम के साथ साथ इंक्रीज होता जा रहा है, इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसे किससे डिनोट करते हैं आप, अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी 12t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 तो बाहर आएगा, डी डिवाइड बाई डी टी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, ये कितना आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन इतना आ गया, एंगुलर वेलोसिटी मालूम, टेंजेंशियल वेलोसिटी मालूम, एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन मालूम है आर अल्फा, तो यहां से ए टेंजेंशियल आ गया, रेडियस इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन 2040 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस मीटर में ले रखी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, v टेंजेंशियल का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस इज इक्वल टू v टेंजेंशियल कितना है 12t स्क्वायर इंटू आर
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। वैल्यू पुटअप करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हम तो जस्ट फिजिक्स कर रहे हैं कि फिजिक्स क्या अप्लाई कर रहे हैं। टेंजेंशियल फोर्स कितना होगा? टेंजेंशियल फोर्स होगा मास इंटू ए टेंजेंशियल, ये रख देंगे, मास इंटू आर इंटू 2040, इतने न्यूटन। सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा? मास इंटू ए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इतना है, इसकी वैल्यू रख देंगे, ये मालूम पड़ गया। और जस्ट हम इसको सर्कुलर मोशन को रिवाइज करना चाह रहे हैं। टोटल एक्सेलरेशन कैसे आएगा? मालूम है, अंडर द रूट AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट टेंजेंशियल फोर्स स्क्वायर प्लस सेंटीपिटल फोर्स स्क्वायर। तो ये सारी बातें हम जब इस तरह से रिलेशन दिया होता है तो निकाल सकते हैं। अब हमने जो अभी किया है इसमें, तो जो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला वो टाइम पर डिपेंड आया। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब क्या हुआ? ये सारी बातें ऑलरेडी मालूम होती हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। आप रिवाइज करिए इसको। अब हमने थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिया। अब आपने सपोज करिए पार्टिकल मास m है, रेडियस r है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सर्कुलर मोशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2t स्क्वायर रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये दे रखा है रिलेशन टाइम के साथ। तो इस केस में ओमेगा इज इक्वल टू होगा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी 2t स्क्वायर, और ओमेगा इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी। मालूम है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2t, 4t आ गया रेडियन पर सेकेंड। और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, और ये डी डिवाइड बाई डी टी 4t इज इक्वल टू 4 डी डिवाइड बाई डी टी टी की पावर 1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1t की पावर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4t की पावर 0 इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, और एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंट के अलोंग आपको ये मालूम है आर अल्फा। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो टेंजेंट के अलोंग ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट होगा। टेंजेंशियल फोर्स मास इंटू ए टेंजेंशियल, ये भी कांस्टेंट होगा। ये सारी बातें मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि रोटेशनल डायनेमिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी तो टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट होगा, कभी नहीं होगा।
ए टेंजेंशियल और एंगुलर एक्सीलरेशन में ये रिलेशन होता है आर अल्फा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। फिर अब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अब हमने एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कांस्टेंट लिया हुआ है। तो जब एंगुलर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो बाय डेफिनेशन एंगुलर एक्सीलरेशन है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। टी इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल मास है में इसकी ओमेगा नॉट है, और टी सेकंड पे 0 से टी टाइम हो गया, अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसके अबाउट ओमेगा है। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से अल्फा टी इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट ओमेगा इज इक्वल टू आ गया ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल फोर्स दोनों हेल्प कर रहे हैं, तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ प्लस करके रखा है। अगर टेंजेंशियल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता तो एंगुलर रिटार्डेशन बोलेंगे, फिर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगेगी, तब यहाँ माइनस अल्फा करके रखते हैं। जस्ट रिवाइज कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन आप यूज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, where omega naught is the initial angular velocity, omega is the final angular velocity after time t। अब टेंजेंट के अलोंग आपने फोर्स लगाया हुआ है और टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाया हुआ है आपने कांस्टेंट, इज इक्वल टू मास इंटू ए टेंजेंशियल। इसका मतलब ए टेंजेंशियल भी कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू एम इंटू आर अल्फा। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो जब टेंजेंट के अलोंग कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहता है। तो अब जब ये ऐसे आप टेंजेंट के अलोंग फोर्स लगाया हुआ है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो एक तरीके से आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे है, एक स्ट्रेट लाइन ले ली हमने, जब टेंजेंट के अलोंग है तो हमेशा टेंजेंट के अलोंग है तो स्ट्रेट लाइन की तरह एक तरीके से, और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, t इज इक्वल टू 0 पे टेंजेंट के अलोंग, और th सेकंड पे v है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, आप यूज करते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस a इंटू एस, ऐसे इक्वेशन यूज करते हैं। तो यहां पे भी हम वो इसी तरीके से यूज करेंगे, और ये यहां पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी u है और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो u इज इक्वल टू कितना होगा ओमेगा नॉट इंटू आर, और यहां पर v कितना होगा v इज इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू रेडियस, और ये एंगल और यहाँ से ये टेंजेंट के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या रिलेशन होगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस। इसको हमने थीटा लिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक थीटा लिया हुआ है, इज इक्वल टू, और टेंजेंट के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हमने एस लिया हुआ है, कैपिटल एस कह दो बेशक, एस डिवाइडेड बाई आर। तो एस इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं आर थीटा, यू की जगह ओमेगा नॉट आर, वी की जगह ओमेगा इंटू आर। ये इक्वेशन में रखेंगे, एज ए स्ट्रेट लाइन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग है, फोर्स भी टेंजेंट अलोंग है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ रखेंगे वी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे ओमेगा आर का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे
ओमेगा नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस, अब ए क्या है यहाँ पे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है, आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मालूम है, यहाँ पर ट्वाइस ए टेंजेंशियल कितना, आर अल्फा, और एस की जगह क्या रखेंगे, आर इंटू थीटा। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन टर्म्स कंडीशन है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक तो ये इक्वेशन आ गई ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, एक ये इक्वेशन आ गई। ऐसे ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपने एक यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट एस है, टेंजेंट के अलोंग है, तो एक इक्वेशन ये यूज़ करते हैं आप स्ट्रेट लाइन में, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ए टी कॉन्स्टेंट है, ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एस की जगह रख रहे हैं कितना, आर थीटा, यू की जगह कितना रख रहे हैं, ओमेगा नॉट आर प्लस हाफ ए टेंजेंशियल कितना होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। ये आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टी और है, यू की जगह ओमेगा नॉट आर रखा है, साथ में टी और है, टी से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिलेशन रह गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीन इक्वेशन यूज़ करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ये तीन इक्वेशन हम जब यूज़ करते हैं, इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंट के अलोंग फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जो सेंटर की तरफ है वो तो हमारे पास में एम वी स्क्वायर बाई आर है, इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, टेंजेंशियल एंगुलर वेलोसिटी तो इंक्रीज होती आ रही है, तो ये तो इंक्रीज ही होता जाएगा। और साथ में अगर सर्कुलर मोशन तो सपोज करो आपने एंटी क्लॉकवाइज ली है और टेंजेंशियल फोर्स लगा रखा है अपोजिट, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर रिटार्डेशन हो जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल से कम होगी। तो जब एंगुलर रिटार्डेशन उसने दिया हुआ है और यहाँ अपने एंगुलर एक्सेलरेशन रखा है, तो यहाँ माइनस अल्फा करके रखेंगे। देख लेंगे हम, क्वेश्चन से पता पड़ जाता है हमें कि एंगुलर एक्सेलरेशन है या एंगुलर रिटार्डेशन है। तो ये थोड़ा सा पोर्शन हमने बताने की कोशिश की है, इसको आप रिवाइज करने की कोशिश करिए।